नमस्कार बच्चों, आज हम पाठ्य पुस्तक में से ऊपर या नीचे पाठ का पाठ्य पठन करेंगे। पाठ में दो मुख्य पात्र हैं, एक भालू और एक मुर्गी। इन दोनों के वार्तालाप से हम जानेंगे कि इस पाठ का नाम ऊपर या नीचे क्यों पड़ा। तो आओ शुरू करते हैं। एक मुर्गी थी, वह बहुत होशियार और मेहनती थी। एक बार उसने खेती करने की सोची। वह बुढ़िया मालकिन के घर से कुछ दाना लेकर खाली जमीन में बोने लगी। तभी वहां एक बड़ा सा भालू आ गया। भालू बोला, यदि तुम यहाँ फसल उगाओगी तो आधी फसल मुझे देनी पड़ेगी। मुर्गी कुछ देर सोचती रही, फिर बोली, ठीक है भालू भाई, तुम आधी फसल ले लेना, लेकिन ये तो बताओ कि तुम फसल के जमीन का ऊपर का भाग लोगे या नीचे का। भालू खुश होकर बोला, मैं जमीन का ऊपर का हिस्सा लूंगा। मुर्गी ने खेत में आलू बो दिया। जब फसल तैयार हुई तो वह भालू के पास पहुंची और बोली, भालू भैया, चलो तुम अपना हिस्सा ले लो। दोनों खेत पर पहुंचे। मुर्गी ने भालू को सारे पत्ते दे दिए और मोटे मोटे आलू रख लिए। भालू बोला, तुम्हारे हिस्से को भी चक्कर देखूंगा, कैसा लगता है। भालू ने आलू चखा तो उसे स्वादिष्ट लगा। वह गुस्से में बोला, तुमने मुझे धोखा दिया है, असली माल तो तुमने रख लिया, मुझे कड़वे कड़वे पत्ते दे दिए। अगली बार मैं जमीन के नीचे का हिस्सा लूंगा। मुर्गी मान गई। अगली बार चतुर मुर्गी ने खेत में गेहूं बोए। जब गेहूं पककर तैयार हो गया तब भालू अपना हिस्सा लेने पहुंचा। मुर्गी ने गेहूं की जड़ें भालू को दे दी और बाली अपने पास रख ली। भालू एक बार फिर मूर्ख बन गया। बच्चों, अब आपको भी समझ में आ ही गया होगा कि इस पाठ का नाम ऊपर या नीचे कैसे पढ़ा। इस पाठ में हमें जमीन के ऊपर और उसके नीचे उगने वाली कुछ फसलों के बारे में जानकारी दी गई है। बच्चों, इस पाठ से हमें एक शिक्षा भी मिलती है। वो शिक्षा है कि मेहनत का फल हमेशा मीठा ही होता है, इसलिए हमें मेहनत से कभी नहीं डरना चाहिए। अब आपने भी ऐसे ही अपने घर पर इस पाठ का अभ्यास करना है। धन्यवाद।